United by unique. चलो बाइट आ गए। नमस्ते। तंबाकू छोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। तंबाकू छोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। मेरा नाम निखिल है और मैं MBBS स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। और आज जो हमने ये वॉक किया है यहाँ पे, और ये इसका थीम जो है ये हमने वर्ल्ड कैंसर डे के लिए किया है, और ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें कठुआ में, यहाँ पे मतलब कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाएं। और इससे हम ये बताना चाहते हैं मतलब क्या कि जो हमारा ये थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, कि इससे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये जो सोशल स्टिग्मा जो कैंसर के रिगार्डिंग है, और उसको हम रिड्यूस करने के लिए, और साथ में हम बताने के लिए कि कैंसर के रिगार्डिंग मतलब हमारे पास ट्रीटमेंट भी है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैंसर ट्रीट हो सकता है, और इसके मतलब डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और लोगों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसके लिए। और यही हम बताना चाहते हैं इस वर्ल्ड कैंसर डे। और हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि मतलब कैंसर जो है इतना कोई भारी भरकम बीमारी नहीं है, वो ट्रीट हो सकती है। और यही इसका थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का। और 2025 से 2027 तक जो हमारे पास ये थीम है इस बार जो दिया हुआ है वर्ल्ड कैंसर डे का, वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। मेन रीज़न क्या होते हैं कैंसर के? कैंसर के रीज़न हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अब मेन रीज़न जैसे हम मान लें मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें हमारे पास जो नशे जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर इसमें माने जाते हैं। और इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम अगर नशा अगर छोड़ देंगे तो उससे मतलब कि रिस्क फैक्टर जो है हमारे पास कैंसर के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये अवेयरनेस हम यही फैलाना चाहते हैं मतलब कि इस वॉक से, कि कैंसर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, उसके चांसेस जो है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कैंसर होने के। जवानों से क्या अपील करना चाहते हैं जो नशे की ओर जा रहे हैं? तो जवानों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि नशे करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये हमें मतलब कि अंदर से खोखला करता जा रहा है नशे जो है हमारे। तो इसलिए ये हमें छोड़ने चाहिए। हमें इनको मतलब कि अगर किसी को इनको छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो उनको मतलब कि हमारे पास मेडिकल मतलब की सपोर्ट लेनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसके लिए हमारे जो हॉस्पिटल GMC कठुआ में यहाँ पे मतलब कि अलग से मतलब एक यूनिट है जहाँ पे इसके रिगार्डिंग मतलब क्या काउंसलिंग दी जाती है कि इसको छोड़ा कैसे जाए। तो यही। मेरा नाम डॉक्टर अंकुश है, मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ GMC कठुआ में। बताएंगे आज जो रैली निकाली है इसका पर्पस क्या है? जी, आज 4 फरवरी जो है वो साल के हर जो 4 फरवरी में हम जो है कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारा मोटिव जो है इसमें यही रहता है कि कैंसर के रिगार्डिंग लोगों में जो स्टिग्मा है और लोगों में जो अनअवेयरनेस है उसको अवेयरनेस में कन्वर्ट किया जाए, सो दैट लोग जो है वो टाइमली इसका इलाज कर सकें। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टाइमली हो जाए तो उस पर उसका जो आउटकम है उसको अच्छा रहता है। तो आज के टाइम में साइंस काफ़ी एडवांस कर चुकी है, हमारे पास बड़ी तरह से ऑप्शन है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके ट्रीटमेंट के। तो लोगों को जस्ट एक अवेयरनेस के लिए कि आप किसी तरह के कोई सिम्टम उनको उस तरह के कोई फील होते हैं तो तुरंत उसकी हॉस्पिटल जाके जांच करें, सो दैट इसको डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर सकें और उसका टाइमली जो है इलाज हो सके। मैं डॉक्टर पवन, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी GMC कठुआ। सर बताएंगे रैली जो निकाली है इसका पर्पस? 4 फेब जो है वर्ल्ड ओवर में एज ए वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी हम इसी के आज वर्ल्ड कैंसर डे है, उसी के रिगार्डिंग आज हम कठुआ में एक वॉकाथॉन का ऑर्गेनाइज़ किया है GMC कठुआ ने। और इस वॉकाथॉन का या इस डे का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि कैंसर के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस, कैंसर
क्या चीज़ है, होता कैसे है, इससे बचा कैसे जा सकता है, अगर किसी को हो गया तो इसका इलाज क्या है, कहाँ पे वो इलाज हो सकता है। तो हमारी वॉकाथॉन का यही पर्पज़ था कठुआ के लोगों को ये अवेयरनेस देने के लिए कि जीएमसी कठुआ में कैंसर की सारी सर्विसेज आजकल मिल रही हैं। तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। हमारा पर्पज़ यही था कि हम ये वॉकाथॉन लोगों को इस रिगार्डिंग अवेयरनेस हो कि कठुआ में मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर की सर्विसेज मिल रही है। लोगों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कैंसर होता है, वैसे किसी घर में कोई कैंसर का पीड़ित मरीज होता है और घर पूरा टेंशन हो जाता था, अब डरने की ज़रूरत नहीं इसमें। देखिए, हर बीमारी में या स्पेशली कैंसर में स्टेज बहुत मैटर करती है। सबसे पहले तो सिम्टम्स हैं, किसी को भी कोई छोटे मोटे सिम्टम आ रहे हैं, जैसे अचानक से आवाज़ चेंज हो गई है, किसी की आपकी पेशाब करने की हैबिट्स में कोई चेंज आई है, या फिर आपकी कोई मुंह में अल्सर है, छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं आपको स्वेलिंग है, स्पेशली जो औरतें हैं उनके स्तन में स्वेलिंग है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, कोई इस तरह की कोई भी आपको है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जिससे अगर कैंसर का इनिशियल स्टेज अर्ली स्टेज में पता चल जाए। उस कैंसर का यही है कि अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो पूरी तरह से क्योरेबल है। कुछ बीमारी हैं, जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, शुगर हो जाती है, तो उसको पूरी लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं है। अगर आपका फर्स्ट सेकंड स्टेज में पता चलता है तो ये पूरी तरह से आपकी साल 6 महीने की ट्रीटमेंट लेके पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। पूरी उम्र के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती इसमें।